अगर आपने कभी अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के जंगलों में गाड़ी चलाई है तो आप जानते होंगे कि वहां की अंधेरी रातें कितनी घनी और बोझिल हो सकती हैं। पेड़ इतने ऊंचे और घने होते हैं कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। और ऐसी ही एक रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात की शुरुआत हुई। मैं अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ उसके दादा दादी से मिलने के बाद लौट रहा था। हम राज्य के दूसरे छोर पर रहते थे और यह सफर 8 घंटे से भी ज्यादा लंबा था। रात के करीब 11 बजे थे। हम ओलंपिक नेशनल फॉरेस्ट से गुजरने वाली एक शॉर्टकट सड़क पर थे जो हमारे जीपीएस पर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ 2 लेन की पतली सी सड़क जिसके एक तरफ पहाड़ी थी और दूसरी तरफ गहरी खाई। सारा यात्रा की थकान से सीट पर ही सो चुकी थी। कार के अलावा बस अंधेरा था। मेरी हेडलाइट्स सिर्फ कुछ फीट आगे का रास्ता दिखा पा रही थीं, जैसे अंधेरे का एक पर्दा चीर रही हूं। रेडियो का सिग्नल भी गायब हो चुका था। सिर्फ एक सफेद शोर था, एक सीटी की तरह। मैंने उसे बंद कर दिया। शांत, वह इतनी भारी थी कि आप अपने दिल की धड़कन सुन सकते थे। तभी मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में करीब 100 गज की दूरी पर कुछ हिलता दिखाई दिया। मैंने गैस पेडल का दबाव थोड़ा कम किया। फिर देखा, सड़क के किनारे एक आकृति खड़ी थी। कोई आदमी। उसने हमारी गाड़ी की ओर देखा। उसके कपड़े साधारण थे, एक जीन्स और एक गहरे रंग की जैकेट। लेकिन उसकी मुद्रा, वह बिल्कुल सीधा खड़ा था, हाथ किनारे लटकाए हुए, जैसे कोई सैनिक हो। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, मैंने उसका चेहरा देखा। उम्र शायद 30 के आसपास, बिल्कुल सामान्य। लेकिन उसकी आंखें, वे चौड़ी खुली हुई थीं, बिल्कुल भी नहीं झपकी। और वह हमें देखे जा रहा था बिना पलक झपकाए, जैसे हम उसकी शिकार होते। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी से होती हुई नीचे तक बह गई। मैंने तेजी से गैस दबाई और आगे बढ़ गया। रियर व्यू मिरर में देखा, वह अब भी वहीं खड़ा था, हमारी गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। उसका सिर हमारी दिशा में घूम चुका था। क्या हुआ? सारा की नींद खुल गई थी। कुछ नहीं, बस एक हिचहाइकर था, मैंने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। यहां इस वक्त डरावना है, वह बोली और फिर करवट लेकर सो गई। मैं सोचने लगा, हां बिल्कुल डरावना, लेकिन क्यों? शायद वह बस कार का इंतजार कर रहा था। शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। लेकिन मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उस टकटकी ने मुझे बेचैन कर दिया था। करीब 10 मिनट बीत गए। मैं अभी भी उस आदमी के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक आगे फिर से कुछ दिखाई दिया। हेडलाइट्स में एक और शख्स सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। मेरा दिल एक जोरदार धड़ाके के साथ छाती में धंस गया। यह कोई और नहीं था, वही आदमी, वही जैकेट, वही जीन्स, वही चौड़ी बिना पलक झपकाए आंखें। यह नामुमकिन था। मैंने तेज गति से गाड़ी चलाई थी। कोई इतनी तेजी से पैदल चलकर यहां तक नहीं पहुंच सकता था। कोई भी नहीं। मैंने जोर से ब्रेक मारे। टायरों की चीख अंधेरे में गूंज उठी। सारा जग गई। ओ माय गॉड, क्या हुआ? वह चिल्लाई। मैं सीधे सामने देख रहा था। वह आदमी अब भी वहीं खड़ा था, हमारी कार से सिर्फ 20 गज की दूरी पर। उसकी टकटकी सीधी मुझसे मिल रही थी। और फिर उसने अपना दायां हाथ उठाया, धीरे धीरे, और उसने अपनी उंगलियों से हमारी ओर इशारा किया। नैरेटर मैंजमा हुआ सा देखता रह गया। मेरे मस्तिष्क ने इस स्थिति को प्रोसेस करने से इनकार कर दिया। यहां कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, कोई घर नहीं था, सिर्फ हम दो, और वह थे। सारा ने मेरी बांह पकड़ ली। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा में घुस गईं। मार्क, प्लीज प्लीज चलो यहां से, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज रोने जैसी लग रही थी। उसकी आवाज ने मुझे झकोर कर रख दिया। मैंने गियर को रिवर्स में डाला और तेजी से पीछे की ओर गाड़ी हाँकना शुरू किया। टायर फिर से चीखे। मैं रियर व्यू मिरर में रास्ता देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी नजरें उस आदमी पर टिकी हुई थीं जो अब भी सड़क पर खड़ा हमारी ओर इशारा कर रहा था। वह मुस्कुराहट उसके चेहरे पर जमी हुई थी, जैसे कोई मास्क हो। जैसे ही हम उससे कुछ दूरी पर आए, मैंने तेजी से गाड़ी घुमाई और जान बचाकर वहां से भाग निकलने के लिए एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। मेरा दिल छाती में ड्रम की तरह बज रहा था। सारा पीछे मुड़कर देख रही थी। क्या वह आ रहा है? उसने डरते हुए पूछा। मुझे नहीं दिख रहा, मैंने कहा,
सांस उखड़ी हुई थी। हम कम से कम 15 मिनट तक बिना रुके चलते रहे। हर एक मोड़, हर एक पेड़ के पीछे मुझे उसे देखने का डर सता रहा था। आखिरकार हमने दूर एक रोशनी देखी, एक छोटा सा गैस स्टेशन। जिंदगी में पहली बार किसी गैस स्टेशन को देखकर मुझे इतनी राहत महसूस नहीं हुई थी। हमने कार वहीं रोक दी। मैंने पुलिस को फोन करने का फैसला किया। जैसे ही मैं फोन निकाल रहा था, सारा ने मेरा हाथ थाम लिया। मार्क, देखो, उसने कार के साइड व्यू मिरर की ओर इशारा किया। गैस स्टेशन की उजली रोशनी में हम दोनों ने कुछ देखा। कार के पिछले 1.5 हिस्से पर, ड्राइवर की तरफ के दरवाजे पर गंदे कीचड़ भरे 5 उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने हमारी गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की हो, लेकिन हमने किसी को छुआ तक नहीं था। मैंने तुरंत 911 डायल किया। मैंने ऑपरेटर को सब कुछ बताया, आदमी का विवरण, उसकी अजीब हरकतें और अब यह हाथ का निशान। ऑपरेटर ने हमें वहीं रुकने को कहा। पुलिस आई, 2 अधिकारी। हमने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने हाथ के निशानों की जांच की। एक अधिकारी ने मेरी ओर देखा, एक अजीब सी नजर से। तुम्हें पता है, वह बोला, उसकी आवाज थकी हुई थी, यह इलाका, कभी कभी यहां लोग अजीबोगरीब चीजें देखने की बात करते हैं, खासकर उस सड़क पर। क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब हमें अक्सर ऐसी रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं। एक आदमी जो एक जगह पर दिखाई देता है और फिर दूसरी जगह बिना किसी तार्किक स्पष्टीकरण के। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक भूत है, कुछ कहते हैं कि वह एक ऐसा शिकारी है जो लोगों को उनकी कारों में फंसा लेता है, लेकिन कोई सबूत कभी नहीं मिला। उसके यह कहते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो आप मानते हैं कि हमने जो देखा वह सच है? अधिकारी ने एक कागज पर कुछ लिखा। मैं मानता हूं कि आप लोग डरे हुए हैं और यह हाथ का निशान। उसने मुझे वह कागज दिया। उस पर एक नक्शा बना हुआ था जिस पर एक जगह गोला लगा हुआ था। अगली बार जब भी उस रास्ते से जाना पड़े, इस रास्ते से जाना। यह लंबा है लेकिन सुरक्षित। हम वहां से चले आए। उस रात के बाद कई हफ्तों तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। उस आदमी की आंखें और वह मुस्कुराहट मेरे सपनों में आती रहीं। फिर करीब 1 महीने बाद मैं अखबार पढ़ रहा था। एक छोटी सी खबर थी, पन्ने के कोने में एक युवक जो पैदल यात्रा कर रहा था उसी जंगल में गायब हो गया था। पुलिस को उसकी कार जंगल की एक सुनसान सड़क पर मिली, खाली और बंद। खोजबीन चल रही थी। खबर में उस युवक का एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो छपा था और वह वही आदमी था, बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें। लेकिन खबर के मुताबिक वह 3 हफ्ते पहले से गायब था। उस रात, जिस रात हमने उसे देखा था, वह तब तक पहले ही गायब हो चुका था। अंतिम पंक्तियां बहुत धीमी और सोच भरी आवाज में। नैरेटर, तो वह आखिर था कौन? क्या वह एक भूत था जो अभी भी उस सड़क पर भटक रहा है, या फिर कोई और चीज, कोई ऐसी चीज जो खुद को गायब हुए लोगों का रूप धारण कर लेती है ताकि और लोगों को अपने जाल में फंसा सके? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यह जानता हूं कि अब जब भी मैं किसी अंधेरी जंगली सड़क पर गाड़ी चला रहा होता हूं और हेडलाइट्स में कोई आकृति दिखाई देती है, मैं रुकता नहीं, मैं बस आगे बढ़ जाता हूं। कुछ साल बीत गए, लेकिन वह अनुभव मेरे दिमाग से कभी नहीं निकला। मैंने उस गायब हुए लैड क्लाडिस्के के मामले की खबरें जुटाई। उसका नाम एलेक्स रिवर्स था, एक अनुभवी पैदल यात्री। उसकी डायरी के कुछ पन्ने बाद में मिले, जिनमें उसने जंगल में एक अजनबी के बारे में लिखा था जो उसका पीछा कर रहा था। उसने लिखा था, वह मेरे जैसा ही दिखता है। इससे मेरी रूह कांप गई। क्या उस रात हमने एलेक्स की भूतिया आत्मा देखी थी, या फिर वह कोई और था, कोई ऐसा जो अपने शिकार की शक्ल इख्तियार कर लेता है? 1 साल पहले मैं एक ऑनलाइन फोरम पर उस इलाके के एक बुजुर्ग रहने वाले से मिला। उसने एक पुरानी स्थानीय किंवदंती के बारे में बताया। द मिमिक, एक बुरी आत्मा जो जंगल में रहती है और उन लोगों की नकल करती है जो वहां मारे गए या गायब हो गए, ताकि वह नए शिकार को अपनी ओर आकर्षित कर सके। उसने यह भी कहा, जब भी वह किसी की नकल करता है, वह हमेशा मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह काम कर जाएगा। आज भी जब रात गहराती है और हवा में सनसनाहट होती है, मैं उस मुस्कुराहट के बारे में सोचता हूं और मैं खुद से एक ही सवाल पूछता हूं, क्या हमने उस रात एलेक्स को देखा था?
या फिर वह चीज थी जिसने अब उसका रूप ले लिया था? और अगर हम रुक गए होते तो क्या आज मैं भी उन चेहरों में से एक होता जिनकी नकल वह चीज करती है? शायद कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, और शायद कुछ जंगली सड़कें ऐसी होती हैं जिन पर कभी नहीं रुकना चाहिए।